मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने पिछले वीडियो में 17.4 एक्सरसाइज देखी थी। उसके अंदर क्या दे रखा था, कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना था। एक्सरसाइज अगली दे रखी है 17.5। इसमें अगला क्या है, भारित माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, एक छात्र ने अंग्रेजी में 46% अंक, गणित में 67%, हिंदी में 53% व इतिहास में 72% तथा अर्थशास्त्र में 58% अंक प्राप्त किए। अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी को 3 गुना तथा गणित को 2 गुना भार मान्य हो तो छात्र के प्राप्त अंकों का भारित माध्य। तो अपन इसका भारित माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? अपने को अंग्रेजी का अपन मानेंगे इसको x1 x2 x3 x4 x5। अंग्रेजी x1 बराबर कितना दे रखा है, 46%। अगला दे रखा है गणित को मानेंगे x2 बराबर 67%। अगला दे रखा है हिंदी को x3 मानेंगे। x3 हिंदी का कितना दे रखा है, 53%। और इतिहास को अपन मानेंगे x4, कितना दे रखा है इतिहास का, 72%। और आगे दे रखा है अर्थशास्त्र को x5, 58% अंक प्राप्त किए। अगला कह रहा है अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी को 3 गुना तथा गणित को 2 गुना भार। तो भार को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, W। तो अपन क्या बोलेंगे, अंग्रेजी का भार मानेंगे, इसको क्या हो जाएगा, W1 का भार कितना हो गया, अंग्रेजी को 3 गुना, तो अपन क्या मानेंगे 3x। 3 गुना का मतलब 3x। फिर कह रहा है गणित को 2 गुना, तो W2 2x। फिर दे रखा है आगे जिनका भार नहीं दे रखा, जैसे W3 W4 और W5। 5 विषयों का क्या दे रखा है, मान अंक दे रखे कितने, 46 67 53 72 58। तो इनका भार अपन क्या मानेंगे, कुछ नहीं दे रखा, x W3x W4x W5x। अपन आगे क्या करेंगे, समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, इसका भारित समांतर माध्य। समांतर माध्य, इसका सूत्र क्या रहेगा, भारित समांतर माध्य का सूत्र रहेगा सिग्मा xi wi। नीचे क्या हो जाएगा, बाहर सिग्मा, वहां पर क्या हो जाता, समांतर माध्य ज्ञात करते थे सिग्मा fx बटे सिग्मा f, बारंबार था। यहाँ किसका योग, बारों का योग w। ये क्या हो गया, समांतर माध्य का सूत्र हो जाएगा x बार w। अपन क्या करेंगे, इसकी जगह मान रखेंगे x और w के। तो जैसे wn x1 w2 x2 w3 x3 प्लस w4 x4 प्लस w5 x5। x और w का मान दे रखा है, तो अपन को इसको क्या करेंगे, दोनों को गुणा करके अगले अंक से क्या कर देंगे, योग। नीचे क्या दे रखा है, बारों का योग। तो w1 w2 w3 w4 w5। अब अपन क्या करेंगे, w1 x1 का मान रखेंगे। w1 का मान कितना दे रखा है, 3x, और x1 का मान कितना दे रखा है, 46। तो w1 x1 का मान क्या हो जाएगा, 46 और 3x। दूसरे विषय पर भार और विषय के अंक कितने, x का मान कितना दे रखा है, 67 और 2x। 67 गुणा 2x प्लस
आगे हिंदी विषय में 53 और बाहर कितना दे रखा है x। आगे विषय में दे रखा है 72 और बाहर x। और W अर्थशास्त्र में कितना 58 और बाहर कितना है x। नीचे बारों का योग करना है 3x 2x x x और x। क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस का x प्लस x। W4 का मान x बार W5 का मान x। अपन क्या करेंगे 43 46 और 3x को क्या करेंगे गुना। 46 को 3 से गुना करेंगे 3 6 18 हासिल की a 4 3 12 और 1 13 कितने हो गए 138x प्लस 67 को 2x से गुना करेंगे तो 67 को 2 से गुना कर देंगे 2 7 14 हासिल की a 6 दूनी 12 और 1 13 134x। ऐसे 53 को x से किया तो 53x 72 को x से किया तो 72x और 58 को x से करेंगे तो 58x। और नीचे बारों का योग कर देंगे 3x और 2x 5x 5 और x और x 6 और 7x और x 8x। बारों का योग कितना रहेगा 8x। 138x 134x 53x 72x और 58x इनका क्या करेंगे इनका योग कर देंगे। क्या कर देंगे योग। जैसे अपन योग करेंगे तो इनका योग क्या हो जाएगा 8 और 2 10 8 और 2 10 क्या कर देंगे योग। जैसे 8 और 2 10 10 और 3 13 13 और 4 17 17 8 कितने हो जाएंगे 17 के बाद 8 25 17 और 8 25 25 का क्या रहेगा 5 हासिल की कितनी हो जाएगी 2। ऐसे दूसरे अंक का योग करेंगे 5 और 2 7 5 और 7 12 12 और 5 17 17 और 3 20 20 और 3 23 23 और 2 25 हासिल की 2 हासिल की 2। अगला दे रखा है तीसरे अंक इसमें नहीं है इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं इसमें 1 और 1 2 2 और 2 4 कितने आ गए 455 कितने आ जाएंगे 455 क्या दे रखा है x तो ये क्या हो जाएगा 455x। नीचे कितना x है 8x। x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 455 में क्या करेंगे 8 का भाग देंगे। जैसे 8 के पारे को कितनी बार बोले कि इससे अधिक रह जाए कम रह जाए 8 पंजे 40 8 से 48 तो क्या हो गए अधिक 8 पंजे 40 बच गए कितने 5 यहाँ पर कितने हो गए 55 55 में 8 का भाग देंगे 8 घंटे 64 क्या हो गए 11 8 पंजे 40 8 छिगु 48 8 7 56 ये भी ज्यादा हो गए 8 छिगु 48 48 55 में से 48 जाएंगे तो बच जाएंगे कितने 7 में 8 का भाग जाता है नहीं जाता भाग टूट की बिंदी यहाँ 0। 8 का भाग 70 में चला जाएगा कितनी बार जाएगा 8 घंटे 64 8 9 72 ज्यादा हो गया 8 घंटे 64 कितने बच गए 6 में नहीं जा रहा एक बिंदी हो लेंगे 8 7 56 8 घंटे 64 ज्यादा हो गए कितना रहेगा इसका भारित माध्य 56.87 कितना रहेगा 56.87 क्या रहेगा इसका भारित माध्य। ये कितने 56.87 अंक दे रखा है। इसी के अंदर इसी का पहला क्वेश्चन अपन ने हल किया है। सेकंड क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन किया है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन उसी तरह है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है ए व बी दे रखे हैं उनका क्या करना है अलग अलग भारित माध्य
यानी ए और बी दे दिया, ए व बी दे रखा है, उनका अलग अलग तो क्या दे रखा है अंक दोनों का, और बार दोनों का बार क्या दे रखा है समान, जैसे 1 2 3। पहले क्या करेंगे अपन एक ही साथ इसके बार का गुना करेंगे, फिर दूसरे का इसके साथ, इन दोनों का क्या हो जाएगा अलग अलग बार का मान निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, उसमें x का मान दे रखा है और सभी का बार दे रखा है, तो उन दोनों को भी क्या करेंगे गुणा करके बारों के योग का क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन जो इन दोनों से तीनों से भी ने थोड़ा चौथा क्वेश्चन दे रखा है, इसको हल करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन जो दे रखा है, एक कक्षा में 45 छात्र, जिनमें 45 छात्र जिनमें से 15 लड़कियां हैं और लड़कों का औसत भार कितना दे रखा है 45 किग्रा, लड़कों का औसत भार 52 किग्रा है, तो कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार, तो अपने को क्या दे रखे हैं कक्षा में कुल छात्र, कुल छात्र कितने दे रखे हैं 45, जिनमें से लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, कितनी लड़कियां दे रखी है 15 लड़कियां दे रखी है, तो लड़कों की संख्या कितनी लड़कियां दे रखी है 15, इनका औसत लड़कियों का औसत बार कितना दे रखा है 45 किग्रा, ऐसे क्या दे रखे हैं लड़कों का औसत बार, लड़कों का, अब लड़कियां कितनी है 15, टोटल छात्र कितने 45, तो लड़के कितने बच गए 30, लड़कों की संख्या कितनी है 30, इनका औसत बार कितना होगा, औसत बार 52 किग्रा। अपन पहले क्या करेंगे एक का याद करेंगे, फिर दूसरे का याद करके दोनों का योग करके क्या करेंगे कुल छात्रों का भाग लगा देंगे। तो अपन पहले देखते हैं 15 लड़कियों का औसत भार 45 किग्रा है, तो अपन इसको क्या मानते हैं सिग्मा एक्स मान लेते हैं, 45 गुना 15, 45 को क्या कर देंगे 15 से, तो इसका क्या रहेगा औसत भार, 5 को 5 से 55 25 80 की 2, 5 चौके 20 और 2 22 गुना 5 एकम 5 और 4 एकम 4, 5 5 और 2 7, 4 और 2 6, इसका कितना रहेगा भार 675। ऐसे अपन क्या करेंगे ये लड़कियों का औसत भार याद हो गया। अपन आगे देखते हैं लड़कों की संख्या, लड़कों का, तो लड़के कितने बचे 15 लड़कियां आ गई, टोटल छात्र थे 45 30, तो 30 लड़कों का औसत भार कितना दे रखा है, लड़कों का औसत भार दे रखा है 52 किग्रा, तो ये इसको अपन क्या मानेंगे सिग्मा वाई, 52 गुना 30, 30 से गुना करेंगे यानी 52 किग्रा दे रखे लड़कों की संख्या कितनी 30, तो ये क्या रहेगा औसत भार। जैसे अपन 3 दूनी 6 और 3 कितने बच गए, हासिल के एक नहीं बची, 3 का भाग 15, 3 को गुना करेंगे 5 से, 3 पंजे 15 और 0 की 0, कितना रहेगा 1560। अपन क्या करेंगे 45 यानी कितने छात्र थे कुल 45, इनका कुल भार 45 छात्रों का कुल भार क्या दे रखा है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, तो सिग्मा एक्स का मान कितना है गुणा करने पर 675
प्लस 1560, इन दोनों का क्या कर देंगे योग। 1560 और 675, जीरो के अंदर 5 जुड़ेंगे 5, 6 और 7 कितने हो जाएंगे 13, हासिल की 1, 5 और 6 11 और हासिल की 12, हासिल की 1 और 1 और 1 2, कितने हो जाएंगे 2235। कुल बार कितना हो जाएगा 2235। अब क्या करना है अपन को, इसके अंदर कक्षा के विद्यार्थी का, एक विद्यार्थी का क्या बताना है औसत बार। एक विद्यार्थी का क्या बताना है औसत बार। एक छात्र का औसत बार कितना है, टोटल बार कितना है बार 2235। कुल छात्रों की संख्या कितनी है 45, जिनमें से 30 लड़के दे रखे हैं और 15 लड़कियां दे रखी हैं, तो 45 का क्या लगा देंगे बार। ये इसको अपन क्या कर लेंगे काट लेंगे संख्या को, कितने के पाड़े से कट लिए 5 के पाड़े से, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 3 के से 2 के 21, बच गए कितने 1, 13 हो जाएंगे। 13 में वहां जा रहा है 3 चौक 12, बच गया 1, 15, 15 में जा रहा है 3 पंजे 15, नीचे भी संख्या कट रही है 3 एकम 3, 3 पंजे 15, कितना हो गया 745 बटे 15। इसको काटेंगे तो अपन क्या हो जाएगी 745 बटे 15। 15 का भाग अपन 745 में देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 45, 15 चौक 60, 4 बजा रहा है, बच गए कितने 74 में से 60 निकालने बाकी तो 14, तो ये कितने हो जाएंगे 15 का भाग 14 में नहीं जाता, तो अगली संख्या क्या दे रखी है 5, ये कितने हो जाएगा 145, कितना हो जाएगा 145। 145 का मतलब 15 में 135, 15 आई 150, तो क्या हो गई ज्यादा, 15 में 135। अब बच गए कितने 10, 145 में 135 रहेंगे 10 बच गए, 15 का भाग 10 में नहीं जाता, भाग टूट की बिंदी, यहाँ पर कितने हो गए 100, 15 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 15 पूर्ण 75, 15 पूर्ण 75, कम रहेगी संख्या, तो 15 को अपन कितनी बार देंगे 6 बार, 15 6 गए 90, कितनी बार रहेगा 6 बार, तो ये कितना रहेगा 49.6। ये क्या है इसका औसत बार, कितना रहेगा औसत बार। अब कितने बच गए 10, 100 में से 90 गए, कितने बच गए 10, 10 में भी 15 का भाग नहीं जाता, एक जीरो लगे, फिर कितना हो गया 100, वही कितनी बार जाएगा 15 6 गए 90, 7 पर देंगे ज्यादा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका औसत बार 49.66।